हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एटम्स के कंपाउंड के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। तो हमने जाना एटम्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, या उससे रिलेटेड जो मास है, मास कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कि एटॉमिक मास क्या है। ये तो आपको पता ही होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एक मास एक्चुअल में क्या है। तो आइए हम देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया अपने इसमें थ्योरी में, कि रदरफोर्ड सबसे पहले तो उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया। ये हमें पता होना चाहिए, प्रोटॉन। ओके। तो रदरफोर्ड मॉडल showed that most of the mass of atom is concentrated in its न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा उसका किसी भी एटम का मास एम्बेडेड या कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है। ये रदरफोर्ड जी ने बताया था। बोर ने क्या बताया हमें, जो नील्स बोर थे, वो बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे इधर उधर घूमता नहीं है, बट उसका एक स्पेसिफिक पाथ है, और उस पाथ का नाम है सेल। जैसे के सेल, एल, एम, एन, ये सब सेल्स के नाम है, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियस में मास है, उसमें आपका क्या है कि एक तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अलावा और भी एक चीज़ है जो आप हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ उससे पहले एक है क्वेश्चंस आपके लिए, कि जैसे हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन वेयर हीलियम एटम हैज़ 2 प्रोटॉन, yet the mass of helium atom is about 4 times and hydrogen atom not double। हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन हमेशा एक्सेप्शन में रहता है। एक्सेप्शन मतलब बाकी रूल्स वो फॉलो नहीं करता। तो हाइड्रोजन का अगर हम मास देखें तो उसमें 1 प्रोटॉन है, मान लो कि 1 ग्राम है उसका। लेकिन जो हीलियम है, इसमें 1 प्रोटॉन था तो 1 ग्राम मानते हैं, ठीक है। हीलियम का क्या है, उसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 ग्राम होना चाहिए। लेकिन 2 ग्राम के बजाय क्या हुआ, यहाँ पे 4 ग्राम आ गया, इसका हीलियम का। तो यहाँ क्या पता चलता है, इसका मतलब हीलियम में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और है, जो इसका जो मास है 4 ग्राम आया, यहाँ पे 4 ग्राम बढ़ा रहा है। मतलब 2 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन का देखें तो 1 प्रोटॉन तो 1 ग्राम एनर्जी। वैसे हीलियम का क्या होना चाहिए था, 2 ग्राम, बट आया कितना, 4। इसका मतलब 2 एनर्जी तो प्रोटॉन से आया आपका, 2 और कहीं से आ रहा है। तो उसी को हम पढ़ेंगे आज, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो है न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, सबसे पहले तो किसने खोज किया है ये, तो खोज करता है आपका जेम्स चैडविक, जो ये साइंटिस्ट थे। स्टूडेंट किनके थे वो, रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया, प्रोटॉन, ठीक है। ऐसे आपको खुद से पूछना चाहिए। तो ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक मतलब जहाँ पर सब आया, SUB, मतलब वो एटम से भी छोटा। तो हमने एटम में क्या क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ से घूमते रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस एटम के अंदर रहता है, उसमें क्या पढ़ा हमने, प्रोटॉन। अब मास पढ़ रहे हैं, तो मास में भी क्या पता चला कि प्रोटॉन के अलावा भी और कुछ है जो मास बढ़ा रहा है। तो अब हम इसमें ही एक पढ़ेंगे, उसका नाम है न्यूट्रॉन। अब मुझे बताओ आप लोग, या याद करो, खुद में क्वेश्चंस करो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का नाम से ही पता चलना चाहिए कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये 0 है इसमें, न्यूट्रॉन, ठीक है, जैसे यहाँ पे है। तो ये सब आपका जो इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या, सब
एटॉमिक पार्टिकल, ये सब आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है। किसका? एटम का, एटम से भी छोटा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल विथ मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, मास आपका किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन के इक्वल है। बट नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, मतलब इसका जो चार्ज है वो 0 है। सिंबल क्या है? N। नाम क्या है इसका? न्यूट्रॉन। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ है, इसमें क्या कहा गया कि सभी एटम में क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। ऑल एटम क्या रहता है उसमें? न्यूट्रॉन। लेकिन किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में आपका कुछ भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटम है, उस पर न्यूट्रॉन रहता ही रहता है। क्लियर? तो ये है आपका सिंबल, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम से भी छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये है दुनिया की सबसे छोटी पार्टिकल। ठीक है। उसका सिंबल है, इलेक्ट्रॉन को E-, प्रोटॉन का है P+, और न्यूट्रॉन का N0। चार्ज क्या दिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। तो ये है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आगे देखो, ये सब छोटा छोटा पार्ट, ये जो बॉक्स बना गया, वो सब आपको पढ़ना चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको समझने में। लाइट एटम ऑफन हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लाइटर एटम मतलब जिसका एटॉमिक नंबर छोटा है या जिसका वज़न बहुत कम है, ऐसे एटम्स जिसका वज़न बहुत कम है। ठीक है। जैसे कार्बन विथ 6 ईच और ऑक्सीजन विथ 8। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? जो छोटे छोटे एटम हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6 है। ठीक है। प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, कार्बन में भी प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। ऑक्सीजन में भी कितना है? प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 8। तो जितने भी छोटे एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब एक डाउट वाला क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग से, क्या हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रहता है? ये आपके लिए होमवर्क है, सोचना। आगे, एज एटम गेट हेवियर देयर न्यूक्लियाई हैव मैनी मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन। जैसे ही ये नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, मतलब जैसे भारी होता है एटम, तो उसमें क्या पता चलता है कि प्रोटॉन से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा होने लगता है। जैसे एग्जांपल आयरन एक एलिमेंट है, उसका जो एटम है उसमें 26 प्रोटॉन है लेकिन 30 न्यूट्रॉन है। कितने हैं? 30। तो आयरन एक भारी है, लोहा भारी रहता है ना, तो लोहा पे भारी होने का कारण क्या है? उसमें न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है। कितने ज़्यादा? प्रोटॉन से 4। ठीक है। वैसे ही यूरेनियम में कितना? 92 प्रोटॉन है, 146 न्यूट्रॉन है, इसलिए इतना भारी है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल प्रोटॉन विथ लाइक चार्ज आर स्क्वीज्ड टुगेदर इन न्यूक्लियस। वाई डू दे डोंट पुश इच अदर अवे। अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब क्या हम पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? अगर न्यूक्लियस का हम पूछे तो ये एटम के अंदर है। लेकिन अब सोचने वाली बात क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आपका प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को P से बोलते हैं और न्यूट्रॉन को N से। न्यूट्रॉन में 0 चार्ज है। अगर हम बताएं, आपको पूछें कि छोटे से जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है ना, 0। तो इतने छोटे एरिया में सिर्फ पॉजिटिव कैसे रह सकता है? पॉजिटिव चार्ज हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे से दूर भगता है। ठीक है। लेकिन छोटे से एरिया में कैसे रह पा रहा है ये?
उस पर तो ऐसे दूर भागना चाहिए क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज है। इसको बैलेंस करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। यही है आंसर किसका, न्यूट्रॉन होने का। न्यूट्रॉन मतलब जीरो चार्ज। तो न्यूट्रॉन को अगर हम ये दोनों के बीच में रख दें, जीरो, प्लस और प्लस के बीच में जीरो रख दें, तो ये इसका इफेक्ट इसकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। जब कार्बन की बात कर रहे हैं तो इसमें छः प्रोटॉन थे, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज थे। इससे स्पेस था अच्छा खासा। तो इस पर हम क्या किए, 6 न्यूट्रॉन भी है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन ऐसे 0 0 करके तो आराम से रह गया। लेकिन इतने ही एरिया में या तो थोड़ा सा एरिया बढ़ गया। अब प्रोटॉन जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ा, तो उसमें तो रिपेल मतलब जो रेपेल जो फोर्स है, एक दूसरे को दूर भगाने का जो फोर्स है, वो तो बढ़ेगा ही। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। यही कारण है कि आयरन में क्या हुआ, आयरन में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से। क्लियर है। तो यही है यहाँ पे आपका आंसर। एवरी प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस रेपेल अदर प्रोटॉन। रेपेल मतलब एक दूसरे को दूर भगाता हर एक प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल हेल्प रिड्यूस दिस रिपल्सन। न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल मतलब बराबर रखता है, बैलेंस रखता है उस रिपल्सन को। ठीक है। और इसी को जो ये है आपका जो फोर्स है उसका, न्यूट्रॉन का, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। जो आपका डिस्टेंस बन रहा था एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको मिनिमाइज़ करा। यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये दोनों सामने आ सकता है। ठीक है। या सामने रख सकते हैं, एरिया को छोटा कर देंगे न्यूक्लियस में। तो ये आपका जो फोर्स है 2 पॉजिटिव चार्ज को रखने का, उसको हम क्या बोलें, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर बॉम्ब पता है तो न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूट्रॉन के आविष्कार की वजह से ये सब आया हम जानने को, क्या न्यूक्लियर फोर्स। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है। एटॉमिक एज के बारे में पता चला। तो कारण क्या है आपका, किसका डिस्कवरी के बाद, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी करने के बाद हमने क्या स्टार्ट करा, न्यूक्लियर पावर बनाना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, वेपन बनाना। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जहाँ पे आपका जो रिपल्सन पावर है, रिपल्सन कर रहा पॉजिटिव चार्ज, उसको मिनिमाइज़ कर रहा है जिस फोर्स से, उस फोर्स को कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। बाइंड ऑल पार्टिकल टुगेदर, यही फोर्स है जिसके चलते वो प्रोटॉन एक साथ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। सो हैवियर एटम नीड मोर न्यूट्रॉन टू होल्ड एवरीथिंग इन न्यूक्लियस टाइटली बाउंड। बताएं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे भारी होते जाएगा, उस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है बाबा एटॉमिक रिसर्च, एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, मुंबई में है उनका ये लीड एडवांस न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मतलब जब हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फ़ा रेज का ऐसे लाइट मारा था। ठीक है। फिर वो क्या कर रहा था, कुछ पास हो रहे थे, कुछ स्कैटर्ड हो रहे थे, मतलब अपने पाथ से बदल रहे थे, ऐसे आ रहे थे वापस। तो न्यूट्रॉन का हमने स्कैटरिंग किया। स्कैटरिंग मतलब ऐसे ही उसका बॉम्बार्ड मतलब लाइट मारा और वो अपने पाथ से डिफरेंट डायरेक्शन में हमने भेजा। ठीक है। यूजिंग रिएक्टर सच एस ध्रुवा क्या था, आपका रिएक्टर है। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह ये सब का हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि बॉम्ब ही बनाएं, बट यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर भी। सो दिस हैज़ रिवील्ड की इंसाइट इनटू मटेरियल लाइक सुपर कंडक्टर, बैटरी इलेक्ट्रोड्स, ड्रग मॉलिक्यूल्स, हेल्पिंग डेवलप बेटर मेडिसिन्स, एनर्जी स्टोरेज, इंडस्ट्रियल एलॉय राइट हेयर। सो यहाँ बोलने का मतलब क्या है, जो हमने रिएक्टर ध्रुवा यूज़ करा और उस पर न्यूट्रॉन का स्कैटरिंग करा, मतलब न्यूट्रॉन को हम तेज़ी से फेंके, तो बहुत सारा चीज़ के बारे में पता चला। अब ये सब जो वर्ड है ये सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में,
सुपर कंडक्टर, बैटरी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये सब बाद में पढ़ने को मिलेगा, ये बस नॉलेज के लिए। 1869 साइंटिस्ट न्यू अबाउट 69 एलिमेंट। 1869 में साइंटिस्ट को सिर्फ 69 मतलब 69 एलिमेंट के बारे में पता चला, जो कि उस समय अर्थ में पाए जाते थे। लेकिन अभी मुझे कितना पता है, हम लोगों को कितना पता है कितने एलिमेंट है, 118 यूनिक, मतलब सब अलग अलग ऐसे एलिमेंट हैं। उसमें से कुछ आर्टिफिशियली मेड है, मतलब ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य ने बनाया उस एलिमेंट को, और कुछ ऐसे बनाए गए, मतलब नेचर में पाए गए, अर्थ में पाए गए। और भी ऐसे सर्च जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो और भी पता चलेगा। अब आता है इम्पोर्टेंट सेशन एलिमेंट के बारे में, जो सिंबल ऑफ एलिमेंट है। हमारे पास कितने लिस्ट है, 118 एलिमेंट है। कितने हैं, 118। अब हर एक को तो हम ऐसे याद नहीं कर पाएंगे उसके नाम से, तो उसके लिए सिंबल बनाएगा कि हाइड्रोजन कैसे होना चाहिए, कार्बन कैसे होना चाहिए, ऑक्सीजन कैसे होना चाहिए, लिथियम कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन, उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ तो सिंबल होना चाहिए। तो जो फोटोग्राफिक सिंबल है, मतलब जैसे हाइड्रोजन को गोल करके एक डॉट दे दिया, कार्बन को ऐसे गोल करके उसमें ग्रे कलर डाल दिया, ऑक्सीजन को सिर्फ गोल कर दिया, तो ये जो सिंबल है आप उसको कहेंगे पिक्टोरियल सिंबल। मतलब जो फ़ोटो से हमें समझ में आना चाहिए कि ये इस एलिमेंट के बारे में है, ठीक है। गोल करके एस डाल देंगे तो सिल्वर है, तो ये फोटोग्राफिक या पिक्टोरियल सिंबल इसको कहेंगे। 1813 में बर्जुलेस सजेस्ट किए कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का सिंबल है वो आपको किस पे होना चाहिए, उसके नाम पर होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का H हुआ ना, हाइड्रोजन का H, तो उसका सिंबल H होना चाहिए, इस टाइप का। तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि कौन ऑर्गेनाइजेशन ये सब नाम देता है। तो आपका आंसर होना चाहिए IUPAC, जो कि एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस टाइप का नाम का अप्रूव देता है, ठीक है, सिंबल का अप्रूव देता है, मतलब अप्रूव करता है, सहमति देता है। सम ऑफ नॉर्म ऑफ राइटिंग, नॉर्म मतलब कितने रूल्स है सिंबल बनाने के लिए, तो अब रूल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि मैनी सिंबल्स आर फर्स्ट लेटर और फर्स्ट टू लेटर ऑफ द नेम एलिमेंट, कि किसी भी सिंबल को अगर हम रखेंगे तो उसका जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे। मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, H, तो H है आपका उसका सिंबल, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल हुआ H। या तो जैसे कॉपर हुआ, कॉपर का हम Cu करते हैं, तो ये आगे बढ़ेंगे कि या तो 2 वर्ड लेंगे, फर्स्ट 2 वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 वर्ड ले रहे हैं, 2 वर्ड्स ले रहे हैं, तो उसका एक ये है, अब पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन एज कैपिटल, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा बड़ा ही होगा, कैपिटल लेटर में होगा, अपर केस, ठीक है। लेकिन जब हम सेकेंड लेटर यूज़ करेंगे, जैसे हीलियम का HE है, तो वो छोटा लेटर में होना चाहिए। हाइड्रोजन बड़ा लेटर हुआ, हीलियम का HE, तो H बड़ा लेटर, E छोटा लेटर, ठीक है। वैसे यहाँ पे बताया गया, हाइड्रोजन का सिर्फ H है, एल्यूमिनियम का Al, L छोटा है, कोबाल्ट का CO, ठीक है, छोटा O, ये बात है। सम ऑफ द एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अदर देन सेकेंड लेटर। कभी कभी कोई ऐसा भी वर्ड है जो फर्स्ट और सेकेंड लेटर से नहीं बना है, जैसे आपका क्लोरीन है, देखो क्लोरीन में वर्ड क्या है, फर्स्ट लेटर C है, सेकेंड लेटर H होना चाहिए, लेकिन H को छोड़ के क्या लिया गया, L लिया गया, C और L। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई सा भी सेकेंड वर्ड बीच से हम उठा रहे हैं। जिंक का है, देखो ZINC, जिंक, लेकिन इसका सिंबल है ZN, ठीक है। ये है रूल्स कुछ। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिंबल है जो डायरेक्टली कहाँ से आए, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड, इंग्लिश वर्ड को छोड़ के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट का सिंबल है। जैसे आयरन को Fe, आयरन तो I से स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे सिंबल क्या है
Fe। क्यों? क्योंकि आयरन का जो लैटिन नाम है वो है फेरम। ठीक है। वैसे मरकरी का क्या है? ये सब जो उल्टा पुल्टा दिख रहा है, उल्टा पुल्टा तो मरकरी तो Me होना चाहिए, तो Mr होना चाहिए, लेकिन Hg है, तो ये उल्टा हो गया। जो रूल्स चल रहे थे उससे उल्टा ही है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो Hg कहाँ से आया? हाइड्रागायरोस। ये एक ग्रीक वर्ड है, मतलब किस ग्रीक देश का एक वर्ड है हाइड्रागायरोस। वैसे टंगस्टन का क्या है? W मतलब वॉल फ्रेम। ठीक है, वॉल फ्रेम ये कहाँ का है? ये जर्मनी वर्ड है। नेम्स एंड सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड एलिमेंट आर गिवन टेबल। तो ये टेबल में आप पढ़ सकते हो, 9 क्लास का बुक उठा सकते हो और ये सब सिंबल याद करना आपका काम है। या तो मोबाइल से देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो, स्टॉप करो, कॉपी में लिखो और याद करो। साइंटिस्ट यूज दिस सिंबल इंस्टीड ऑफ फुल नेम। तो साइंटिस्ट का यही मानना था कि उसको हम सिंबल से याद रखें तो बेहतर है, फुल नाम कोई याद नहीं रखेगा। जैसे आपका स्कूल्स में या गांव में या शहरों में जहाँ पर भी रहते हैं, मोहल्ले में, आपका पूरा नाम हो सकता है राम प्रसाद मुखर्जी चटर्जी जो भी, लेकिन आपको शॉर्ट में रामू बोल सकते हैं। ठीक है, प्यार से कुछ निक नेम रखा जाता है। वैसे यहाँ पे भी साइंटिस्ट ने एलिमेंट का निक नेम रखा और वो है आपका सिंबल। दे आर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंड अलाउ साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज बैरियर। तो ये क्या अलाउ हुआ? मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड मिला, ताकि जो जैसे हम, ताकि वो बैरियर ना रहे। जैसे हमने हाइड्रोजन का कुछ और नाम रखा, लेकिन दूसरे देश वालों ने कुछ और नाम रखा, तो ये सब दिक्कत ना आ जाए, इसलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नाम है IUPAC, ये अप्रूव करते हैं पूरा वर्ल्ड लेवल पे कि यही नाम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में अच्छे से, कैसे उसका सिंबल के साथ हम लिखेंगे, कैसे लिखा जाना चाहिए, वो सब हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, हंसते रहो।